नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। डोगरा स्वाभिमान संगठन के पार्टी के फाउंडर चेयरमैन चौधरी लाल सिंह जी आज यहां पर उन्होंने प्रेस क्लब में एक पत्रकार वार्ता की है। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दों पर आज इन्होंने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सर, आपका ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में स्वागत है। किन मुद्दों पर आज आपने यहाँ पर पत्रकार वार्ता की? जो एक इंक्रोचमेंट के नाम पे लोगों को हरास किया जा रहा है उसके खिलाफ जितना पूछा उतना जवाब दिया मैंने। सर, सरकार तो कह रही है कि जो इंक्रोचमेंट ड्राइव चला रहे हैं, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव, उन पर जो आम जनता है, जो जिनके पास 15 मरले ज़मीन से नीचे ज़मीन है, उन्हें तंग नहीं किया जाएगा। बेसिकली ना आप लोग किसी का आर्डर देखते हो, इनको पूछो आर्डर कौन सा आपका निकला है। आपका आर्डर निकला है कि जो आ रहा तोड़ दो, उड़ा दो, खत्म कर दो। कहाँ आर्डर निकला है कि कोई क्राइटेरिया बनाया? बाकी क्राइटेरिया बनाने का क्या मतलब है? बनाया भी नहीं, और बनाने का मतलब क्या है? एंटी इंक्रोचमेंट नहीं है, एंटी पीपल अभियान है। और जो लोग सरकारी तौर पे गवर्नमेंट की लगाई हुई गिरदावरियां, लगाए हुए मालिया दिया हुआ, लेवी दी हुई, जिन लोगों ने इंतकाल चढ़ाए रोशनी के तहत, या एक टाइम होता है 15 साल कोई जमीन किसी की चलाए ना, देयर इज ए लॉ, सो मैनी, आप कानून पढ़ता कोई नहीं करेगा। वो लॉ में देखोगे 15 साल के बाद अगर उस जमीन पे कोई हक ना दिखाएगा तो वो जो अंदर चला रहा है वो मालिक होता है। तो सरकार का 50-50 साल से 80-80 साल से लोग, वो फिर ऑटोमेटिक सरकार उसको मालिक बनाती है। तो इसी तरीके से कई जमीनें उस तरीके से मालिक बने, कोई रोशनी के तहत मालिक बने, कोई गिरदावरी के, कोई इंतकाल चढ़ने से बने, कोई लेवी चढ़ने देने से बने। इसलिए इसकी भी सो मैनी वैराइटीज, कई किस्में हैं कि कौन सी जमीन किसको अलॉट हो सकती है, और उसकी टाइम पीरियड क्या है, ये उसमें लिखा है। तो या फिर दूसरा नंबर, गवर्नमेंट से कोई जमीन लीज पे लेता है, वो सरकार से ली है, आप उसकी लीज छीन लो, क्या बात है। उसके बाद कानून बन गए, नहीं इसके बाद लीज खत्म होने के बाद इतना पीरियड और हो गया। कई जमीनें जो किसी पे रहन थी, रहन चढ़ी थी, किसी ने पैसे लिए, एग्जाम्पल किसान ने, तो उसकी उम्र अगर 50 साल क्रॉस हो गई है, 30-40 साल, तो वो जमीन, उसकी रहन की जो अमाउंट होता है वो खत्म हो जाता है और वो फिर बंदा मालिक बन जाता है। तो इस जमीनों की अपनी अपनी किस्म है, और ये समझ होनी चाहिए। कोई जमीन लोगों को वो नहीं मिली, किसी ने गलत नहीं दी है, किसी ने किसी की जमीन जाड़ जुल्ले उखाड़े हैं, वहां बैठे। लेकिन बुलडोजर तो उन्हीं बिल्डिंग्स पे चलाया जा रहा है जो इलीगल है। वो है नहीं इलीगल, आपको कैसे पता इलीगल है? आपने सुना ना, अब मैंने भी सुना नहीं है, फिर करो फैसला। किसी ने आप कह दिया कि एक बंदा रांग है, तो आप कहते हो रांग है, मैं कहता हूँ ठीक है, फिर आप कह दो ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ ठीक है, और मैं आपको फैक्ट्स फिगर। सर, फिर एडमिनिस्ट्रेशन नोटिस क्यों दे रही है? एडमिनिस्ट्रेशन को नोटिस का खुद को इल्म नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। बेसिकली ये डेमोक्रेटिक देश है, ए फेडरल स्ट्रक्चर कंट्री है, यहाँ है, ये वेलफेयर स्टेट है। पता आपको, जम्मू कश्मीर वेलफेयर स्टेट है कॉन्स्टिट्यूशनली, और दे आर गोइंग टू वेलफेयर, वेलफेयर हो रहा है। वेलफेयर स्टेट की डेफिनेशन पहले सारे लोग पढ़ो, उनको कौन कौन चीजें सरकार ने देनी है। सरकार का तो एक ही नारा है ना, विकास हो, जो आम जो लोग जो है जिनको प्रॉब्लम हो रही है वो आगे बढ़े। ये जो तार लग रही है उसके लाल पीली डेवलपमेंट हो रही है ना, और ये उसके पुल के नीचे लाटू लग रहे हैं सैले पीले, ये डेवलपमेंट हो रही है। डेवलपमेंट तो वो है जो हो रही है जिनके तोड़ फोड़ हो रही है, वो डेवलपमेंट है। किसको डेवलपमेंट मानते हो? पक्की नाली बनी उसको तोड़ रहे हैं, वो डेवलपमेंट है? जाओ शहर में घूमो, गांव में कच्ची नाली नहीं है और गांव की पक्की नाली तोड़ी जा रही हैं, बड़ी और मजबूती से तोड़ी जा रही हैं। लूट मची है, बड़ा NH जो नेशनल हाईवे, जाओ चक्कर लगाओ। बीजेपी के दिग्गज लीडर कह रहे हैं हम आम जनता के साथ हैं खड़े। कहें तो फिर इलेक्शन करा दें, अपने आप खड़े और खड़े हैं या बैठे हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी कहा है कि हमारी जो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन पहली होगी उसके बाद ही हम लोग स्टेटहुड है उसके बारे में बात करेंगे। वो कराएंगे नहीं ना इलेक्शन, इसलिए नहीं करा रहे ना, कराए ना इलेक्शन। बीजेपी तो कह रही है हम तैयार बैठे हैं इलेक्शन के लिए, इलेक्शन कल के बजाय आज। बीमारी किसको है?
अपोजिशन को बीमारी किसको पाई थी? हु इज द हडल? वेयर इज द हडल? हडल इज द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने करना है ना, इलेक्शन कौन करवाता है? मैंने कराना है, आपने कराना है, हम दोनों नहीं करा पाएंगे। हम दोनों लोग चला ही सकते हैं, बोल ही सकते हैं। इलेक्शन जिसने कराना है वो कैसे कह सकते हैं? अगर बीजेपी वाले खुद कहेंगे कि हम तैयार हैं तो फिर लड़ते क्यों नहीं इलेक्शन? फिर करवाते क्यों नहीं? सर, आपको क्यों ऐसा लगता है कि जो इस समय एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही हैं वो धांधलियां हैं? मुझे लग रहा है, लग नहीं रहा है, मैं जानता हूँ। मैं लगने भी नहीं चलता, हवा पे तीर नहीं मारता। मैं जानता हूँ लैंड टू द टेलर कानून था, 71 में बना। मैं जानता हूँ कई लोगों को लेवी नहीं दे पाए, उनकी ज़मीन सरकारी होगी, फिर उसको इंसाफ देने के लिए रोशनी बने। पता होना चाहिए इंसाफ। और जो ज़मीन जिसको भी मिली, इंतकाल चढ़ा, इंतकाल तब चढ़ता है, मालिकाना हक तब मिलता है, तब उसके पास हक जाता है जब वो आदमी जिसकी जो उसे जो कानूनी उसमें आता है। अगर कानून में नहीं आता, नहीं आ सकता। आपने दिल्ली की कॉलोनियाँ कैसे रेगुलाइज कर दी, पता आपको? ये भी खबर नहीं आपको? नहीं खबर है ना? मतलब इधर सारी खबरें साड़ी वाली। मैं पूछता हूँ, दिल्ली में जो रेगुलाइज की कॉलोनी है, अनऑथराइज कॉलोनी है, पता आपको किसने की? किसने की? पहले अब मैं पूछूँ किसने की, पता आपको? दिल्ली में किसने की? माँ सोचो, केजरीवाल ने की, ये कॉरपोरेशन ने की। कॉरपोरेशन किसके पास थी? बीजेपी के पास थी। और मोदी साहब के हाथ से चिट्ठी दिलवाई गई, ये भी रेगुलाइज किया, इसको रेगुलाइज किया। और जम्मू की कॉलोनी सारी अब तोड़ फोड़ पे आ गई। जैसे आपने 371 आपने अपने वाली बचा के रखी और जम्मू के बच्चों की तोड़ दी। क्या बात करते हो? आपके बच्चे आपकी कॉलोनी है, हमारी कॉलोनी नहीं, हमारे बच्चे नहीं। आपके बच्चों को कारोबार मिले, रोजगार मिले, हमारे बच्चों से छीना जाए। आपके लोगों की ट्रालियाँ, ट्रैक्टर और टिप्पर डंपर चलते रहे और जहाँ वाले लोगों की सख्तियाँ हो जाए उनके साथ। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? लेकिन डेवलपमेंट तो देखने को नजर आ रही है। बहुत आ रही है आपको। अब तो आपको आ सकती है कि आपको नहीं आएगी तो किसको आनी है? हमें तो आ नहीं रही। हमें तो यही आ रहा है कि वो कोई जानवर का फोटो बनाया, कहीं उन्होंने कोई दीपमाला लगा के सड़कों पर रखी है, कहीं बड़े बड़े लोग हल लेके चल रहे हैं, दिखा रहे हैं। नहीं, हल वाला, खेत वाला जो असली हल वाला है, उसकी ज़मीन छीनी जा रही है। और इधर डांस दिखा रहे हैं, फोक दिखा रहे हैं हमारे लोगों के, गीतड़ू दिखा रहे हैं, सड़कों पे गलियों पे दिखा रहे हैं, लिख रहे हैं। लेकिन लोगों को गाने के लिए उनके सांस सूख गए कि हमारा तो बचेगा कुछ नहीं। तो डेवलपमेंट की बात करोगे तो ये सड़क बन रही है, अभी भी जाएं, इसी जो सड़क का काम लगा, जाके चेक करें कि उस सड़क पे एक पक्की सड़क बनी हुई, उसके ऊपर एक मशीन लाई स्पेशल, और आगे टिप्पर चल रहा है, लगातार टिप्पर, और वो जो बनी हुई सड़क है उसको उखाड़ रही है और उसमें पड़ रहा है वो माल कहाँ जा रहा है? जैसे पुराना लोहा, नया लोहा, वही उठा के, ये लूट है, लूट। जाके चेक करें। और फिर इतना ये डेवलपमेंट है आपकी, तो कितना बड़ा टोल प्लाजा लोगों की जान खा रहा है। डेवलपमेंट हो रही है सारी, किस बात की डेवलपमेंट है? शुक्रिया सर, ग्रेटर जम्मू से बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के फाउंडर चेयरपर्सन चौधरी लाल सिंह जी, जिनका सीधा प्रहार आज जो है केंद्र सरकार के ऊपर था। इसी तरह की और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।